वेलकम टू गाइस। तो मेरा नाम प्रशांत मेहरा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव के बारे में कि हमारी डेट आ चुकी है। लोकसभा चुनाव कब से शुरू होने वाले हैं, कितने चरणों में होने वाले हैं, तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप आ चुके हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर, तो हम लोकसभा चुनाव के बारे में खोल लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपको आ चुका है कि ऐलान हमारा हो चुका है। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में हमारा चुनाव होगा। जो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में वोटिंग की जाएगी। जो रिजल्ट हमारा 7 जून को आना था वह 7 जून को ही आएगा। इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप आ चुके हैं हमारी थोड़ी नीचे, यह चुनाव हमारा 7 चरणों में होगा। जो लोकसभा इलेक्शन 2024 चरणों के आधार पर पहले चरण में हमारे 19 अप्रैल को चुनाव होगा, जिसमें 102 सीट का चुनाव किया जाएगा। जिसमें 102 सीटों, बस कहीं कहीं जगह ही 102 सीटों पर चुनाव किए जाएंगे, जो 19 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होगा, जो हमारी 89 सीटों पर चुनाव होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं तीसरे चरण में चुनाव होगा, जो 7 अप्रैल को होगा, जो 94 सीटों पर चुनाव होगा। फिर अप्रैल के बाद हमारा मई में होगा, जो चौथा चरण वोटिंग होगा, जो 13 मई 96 सीटों पर किया जाएगा। और पांचवा चरण में होगी 20 मई, पांचवा चरण 20 मई को, जो 49 सीटों पर किया जाएगा। और छठा चरण 25 मई को किया जाएगा, जो हमारा 57 सीटों पर रहेगा। और सातवां चरण रहेगा 1 जून को, जो 57 सीटों पर लड़ा जाएगा। तो 2024 लोकसभा इलेक्शन 2024 के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज यानी 16 मार्च को हो गया है। आज विज्ञान भवन में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 543 लोकसभा सीटों के लिए लोकसभा चुनाव में कुल 7 चरणों में वोटिंग होगी, पिछली बार की तरह। और चुनाव के नतीजे 4 जून को ही आएंगे, जैसा कि आपको पिछली बार की तरह हो रहा है। जैसे कि पहले चरण में 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की कुल 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल की वोटिंग होगी, जिसमें से 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की पूरी वोटिंग प्रक्रिया होगी। दूसरे चरण में कुल 89 सीटों के लिए 26 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसमें 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की वोटिंग भी प्रक्रिया होगी। और इसके बाद हमारे चौथे चरण की बात करते हैं, जिसमें 94 सीटों पर 7 अप्रैल को वोटिंग की जाएगी। और 6 राज्य रहेंगे तथा केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल रहेंगे। इस प्रकार यह हमारा तीसरा चरण था। तो अभी हम चौथे चरण की बात करने वाले हैं। तो चौथे चरण में हमारे रहेंगे 96 और पांचवें चरण में रहेंगे, जैसा कि आप पांचवें चरण में देख रहे हैं 49 सीटें, और छठवें चरण में 57 सीटें, तथा सातवें चरण में 57 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। जैसा कि आपने यहाँ पर देख ही लिया था, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ था। जैसे कि आप एक बार और अच्छे से देख लीजिए। पहले चरण में 19 मार्च को पहला चुनाव हमारा 19 मार्च को होगा, जिसमें 102 सीटों का चुनाव होगा। दूसरा चरण होगा जो 26 अप्रैल को होगा, जिसमें 89 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो तीसरे चरण में 7 अप्रैल को चुनाव होगा, जिसमें 94 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। और चौथा चरण 13 मई को होगा, जिसमें 96 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। और पांचवें चरण 20 मई को होगा, जो 49 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। और छठा चरण 25 मई को होगा, जिसमें 57 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। सातवां चरण जैसा कि आप देख सकते हैं 1 जून को होगा, जिसमें 57 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो इसका परिणाम 4 जून को आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और हम इसी वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे ही बता देंगे आसानी के साथ। तो आप, मुझे लगता है कि आप आसानी के साथ समझ गए होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो कीजिए लाइक, और अगर चैनल पर नए थे तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब।